जो भी इस 4 चीज़ों पे जो है काम करेगा वो मेरे ख्याल में विद इन 1 मंथ या 2 मंथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है या फिर जो है अपने लिए कोई भी काम स्टार्ट कर सकता है। वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट हम और आप विद PNY सीरीज। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY ट्रेनिंग्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि स्टूडेंट्स अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सके। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग कितनी ज़रूरी है हम सब के लिए। हम सब लोग इस वक्त इस डिजिटल दौर से गुजर रहे हैं कि जब तक हम अपने ब्रांड को दिखाएंगे नहीं, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा। आप लोगों को भी आइडिया डिजिटल का दौर है और डिजिटलाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्हीं चीज़ों पे आज हम बात करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज हैं जो हम ऑप्ट कर सकते हैं ताकि हम अपने एक छोटे से बिजनेस को बड़ा सारा करके आप तक दिखा सकें। तो हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं सर इमरान अहमद, जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, उसके साथ साथ मास्टर ट्रेनर ऑफ DMM एट सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब। तो हम इनसे जानेंगे कि क्या स्ट्रेटजीज ये हमारे साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच माफिया फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सर, अभी हम बात कर रहे थे कि आजकल का जो दौर है वो एक बहुत बड़ी टैगलाइन है, जो दिखता है वो बिकता है। ये हम इस चीज़ को बड़ा फॉलो कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि सोशल मीडिया जो हमारी मार्केटिंग स्किल है वो कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टार्टअप के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए? बिल्कुल माफिया, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है ऑन दिस एरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई भी बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल अगर वो सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं है तो वो मेरे ख्याल में एग्जिस्ट नहीं करते। Exactly. अभी जैसे मैं अब यहाँ पे आना चाहूँ तो मैंने आते ही स्टेटस लगाया कि मैं आज एक पॉडकास्ट में जा रहा हूँ, तो मेरे जितने भी सोशल सर्कल में लोग हैं उनको पता चला कि मैं जो है वो पॉडकास्ट में जा रहा हूँ। अगर हम बिजनेस की बात करें, जो बिजनेस नहीं है वो बहुत ज़्यादा अपना लॉस कर रहे हैं। तो आजकल के राह में अगर वो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं अपने बिजनेस की, उसके अलावा SEO कर रहे हैं या डिफरेंट प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएँ, अगर आप 2000 की बात कर लेते हैं तो अब देखिए वहाँ पे सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा रुझान नहीं था, लोगों को पता ही नहीं था। अगर हम अपनी बात करें तो हमें भी 2010 के अराउंड जो है 11-12 के अराउंड पता चला कि भाई हाँ फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर पे आहिस्ता आहिस्ता इसने बूम पकड़ा। जैसे जैसे बूम आता गया, जो बिजनेस है वो भी जो है इसकी तरफ आते जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ गया और सोशल मीडिया मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा इसमें कहते हैं कि 100% जो है इसमें जो है सोशल मीडिया का 100% किरदार है। ठीक है, आज रेवेन्यू जनरेट करने में, आपका ROI जो है जनरेट करने में, अगर आप सोशल मीडिया नहीं कर रहे तो आप बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हैं अपने बिजनेस का। ओके, अच्छा सर, बिल्कुल इनिशियल जो लोग अभी स्टार्टअप्स लेना चाह रहे हैं, मैं बिल्कुल बेसिक इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे यंगस्टर्स हैं और बहुत से एडल्ट्स भी हैं, उन लोगों को इतना अपनी 90s के जो हम जैसे लोग हैं उन्हें इतना आइडिया नहीं है सोशल मार्केटिंग का। अब जो वो इस डिजिटल दौर में आए हैं तो उन्हें समझ आ रही है कि अगर हमने अपने किसी भी बिजनेस को, किसी भी स्टार्टअप को सोशलाइज करना है तो कुछ स्किल्स हैं, कुछ स्ट्रेटजीज हैं। अब यहाँ पे मैं यही चाहूँगी कि जो हमारे सुनने वाले यंगस्टर्स बच्चे हैं उनके लिए क्या बेसिक चीज़ें हैं। कोई भी बिजनेस है, मेडिकल का, एजुकेशन का या कोई भी टेक का है, तो बेसिक आप क्या सजेस्ट करेंगे जो हम, जिस पे आप कह लें कि हमारा फाइनेंशियल बजट भी कम हो, लिमिटेड यूज हो और हमें उससे फायदा ज्यादा हो सके? इसमें आप ये कि हम लोग जो यूथ है वो आजकल बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार है कि हम करें क्या। उनके पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं लेकिन उसको पिच नहीं कर सकते या उसको कहीं पे प्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर उनको थोड़ा सा भी सोशल मीडिया मार्केटिंग का पता है, ऑलरेडी तो हम फेसबुक यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम और अदर जो प्लेटफॉर्म उनको यूज कर रहे हैं डेली बेसिस पे 10 और अपने स्पेंड कर रहे हैं, तो सिंपल उनको क्या करना है, कोई भी स्टार्टअप है, चाहे टेक से रिलेटेड है, चाहे हेल्थ से रिलेटेड है, वो सिंपल अपना पेज क्रिएट करें। पेज क्रिएट करने के बाद उसको ऑप्टिमाइज करें, ठीक, उसमें जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो डालें, उसके साथ साथ अपनी सर्विसेज को वहाँ पे ऐड ऑन करें कि हम ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सही। अब एक बजट की बात है कि उसके ऊपर वो कितना बजट स्पेंड करे। आप फेसबुक पे जो मेरी जो एनालिसिस है, अगर आप 1000 रुपीज़ लगाते हैं, फेसबुक को आप पे करते हैं, तो आपको ऑलमोस्ट 70-80 लीड्स आ जाती हैं ऑन व्हाट्सएप। तो आप उनको आगे से प्रोसीड करें तो आपको एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। एक तो ये स्ट्रेटजी। दूसरा ये कि आजकल सोशल मीडिया में जो नए लोग आ रहे हैं, जो कहीं से कोर्स करते हैं या कहीं से एक वीडियो देख लेते हैं
और मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर आप एक जो है ना वो पत्थर कहीं फेंके ना तो किसी डिजिटल मार्केटिंग के घर जा पहुँचता है। Exactly. ठीक है, अगर आप किसी को बूस्ट करना आ जाता है तो वो भी कहता है मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो एक्सपर्ट बन गया, तो बट ऐसा नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ पे लोगों ने, बच्चों ने मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी। Exactly. मेरी सजेशन यही है स्टूडेंट्स को है, अगर वो कहीं से लर्न करें पहले उसमें अपनी स्किल्स को डेवलप करें। जब तक वो स्किल्स को डेवलप नहीं करेंगे वो अच्छी मार्केटिंग नहीं कर सकेंगे, वो जो उनके पास एनालिटिक्स आ रही होगी उसको वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। सो बिजनेसेस के भी लिए है कि वो किसी एक्सपर्ट को अपने साथ ऐड ऑन करें, अगर एक्सपर्ट को ऐड ऑन करेंगे तो उनको वो रिजल्ट्स भी मिलेंगे। Exactly. अगर वो नहीं करेंगे, किसी एक लेमैन से करवाएंगे तो वो उनको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। दूसरा जो आपने पूछा, जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए भी वो ज़रूर आए, चाहे वो इंडिविजुअल है, अगर उसकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस नहीं है, अगर मेरे बारे में कोई सर्च करता है गूगल पे जाके तो मैं वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये मेरे लिए बहुत जो है ना वो सोचने की बात है। आपके बारे में इवन कोई भी पर्सन है वो सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट नहीं करता, उसको वहाँ पे आना चाहिए। Exactly. अपनी एक्टिविटीज़ को, इवन लोग जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ को छुपा रहे होते हैं कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं सोशल मीडिया पे, बट बताना चाहिए। Exactly. आप बताते हैं तो ही लोगों को पता चलता है। अगर आप नहीं बताएंगे किसी को क्या पता आप क्या कर रहे हो, आप चाहे लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा, लेकिन लोगों को इस चीज़ से नहीं करते। जो जैसे जो दिखता है वही बिकता है। Exactly. अगर आपकी सोशल प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंस अच्छी है तो लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, इवन आप कुछ भी कर रहे हैं, मेरा तो ये मानना है। तो आपकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बहुत जरूरी है। और सोशल अपीयरेंस इतना हेल्प करती है कि वही बात है, गूगल पे आप बेस्ट डॉक्टर लिखो या टेक का पर्सन लिखो तो आपको उसमें लिस्ट आ जाती है, जिससे आपको भी आइडिया होता है अच्छा अगर मैंने किसी के साथ बिजनेस करना है, स्टार्टअप करना है, कोलैबोरेट करना है, तो कौन कौन सी कंपनीज हैं जो इन इनिशिएटिव्स को काम दे रही हैं और उनके साथ मिलके कर रही हैं। तो ये दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट सर। अब इसमें एक चीज़ हम जो गलती भी कर जाते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स जब एकदम आते हैं हम बड़े एक्साइटेड होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, यार मैंने तो कुछ करके दिखाना है, लेकिन उस मोटिवेशन में हम थोड़ा सा जो पीछे प्री रिक्विजिट्स हैं उन्हें प्रॉपरली नहीं कर पाते और कुछ हम गलतियां कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सोशल मीडिया पेरेंट्स है उसमें भी मसला आना शुरू हो जाता है। तो ये क्या चीज़ होती है, क्या मिस्टेक्स हैं जो हम एज अ स्टार्टर करते हैं जिसकी वजह से हमें लेट डाउन या कहीं ना कहीं फेलियर का सामना करना पड़ता है? जो जैसे हमने पहले भी बात की, जो स्टूडेंट्स हैं या कोई भी एक पर्सन है, जब वो सोशल मीडिया पे वीडियोस देखता है ना कि फलां पर्सन ने तो सोशल मीडिया से लाखों कमा लिए, फलां ने करोड़ों कमा लिए, लेकिन वो एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ये हम लोग जानते हैं कि ऐसा होता नहीं है, बट जो बच्चे पेरेंट्स वो देख रहे होते हैं वो हो जाते हैं कि हाँ हमारा बेटा भाई बेटी जो है वो भी सीखे और इससे अर्न करे। फिर वो कोई ना कोई इदारा ढूंढते हैं, इदारा ढूंढने के बाद उससे कोर्स करवाते हैं। इंस्टीट्यूट का तो काम है उसको लर्न करवा देना, उसको सिखा देना, जितना वो कर सकते हैं उसको 2 मंथ में 3 मंथ में उसको अकोमोडेट कर देते हैं। बट जब वो वहाँ से कोर्स कर लेता है वो कहता है जी मैं शेर बन गया हूँ, अब मुझे जो है मैं लाखों कमाना स्टार्ट कर लूंगा, बट वो ऐसा होता नहीं है। फिर वो स्ट्रेस का शिकार हो जाता है, ठीक है, उसके लिए डिफिकल्ट प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लेकिन इसका सोल्यूशन यही है कि वो लर्न करे, लर्न के बाद फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस करे। अगर कहीं उसको इंटर्नशिप मिलती है तो इंटर्नशिप वो जरूर करे, लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करे। जब वो लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेगा तो उसको एक्सपीरियंस होगा, देन वो अच्छा परफॉर्म कर सकेगा। तो मेरी सजेशन सही है कि वीडियोस पे रहना आ रहा है उसको लर्न करें, उसके बाद जो है प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के बाद आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने, या फिर अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो जैसे मैंने पहले भी बात की, लेकिन अब बूस्ट का ऑप्शन आ जाता है ना, जब हम पेज के ऊपर कोई अपनी पोस्ट लगाते हैं नीचे एक बूस्ट वाला ऑप्शन आ जाता है, तो काफ़ी लोग वहाँ पे क्लिक करते हैं, आगे वो आपको ऑप्शन दे देता है, वो फिल आउट करते हैं, कहते हैं जी मैंने तो खुद जो है अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट कर दी है, और वो फिर उनको रिजल्ट्स भी नहीं मिलते। तो बिजनेस भी वहीं पे लैग कर रहे हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो वहीं पे लैग कर रहे हैं। तो पहले एक्सपीरियंस उनके पास होगा तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकते, अदरवाइज उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। सर ये जो SEO है ये क्या है और ये किस तरह से हमारे बिजनेस को या सोशल मीडिया पे हमारी अपीयरेंस को बेहतर कर सकता है? अच्छा वफी, जो SEO है, जैसे आपने पहले बात की कि अगर कोई गूगल पे सर्च करता है आपको तो गूगल पे आप नहीं आते हो तो ये बड़ा ड्रॉबैक है। इवन बिजनेस की बात करते हैं तो SEO तो बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है कि आप ऑर्गेनिक रिजल्ट्स लेके आते हो। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे अभी हम PNY के जो प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे हैं, अगर मैं PNY सर्च कर रहा हूँ तो PNY मुझे एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है, अगर आप कोई भी सर्च कर रहे हो तो गूगल उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट शो करवा देता है। तो वो अगर आपके रिजल्ट शो हो रहे हैं, इवन आपने ये भी देखा कि वो आपकी लोकेशन भी शो करवा रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ठीक है, अगर आप सर्च करते हो बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, इस तरह का कुछ टाइप करते हो तो आपको वो रेस्टोरेंट्स की लिस्ट प्रोवाइड कर देता है कि भाई ये लिस्ट जो रेस्टोरेंट आपके नियर बाय में है। तो एक तो इसमें जो टेक्निक्स है SEO की वो यही है कि आप अपना लोकल SEO बेहतर करें। ठीक है, अगर आप वो कोई पर्सन अपने एरिया में सर्च कर रहा है तो आप उसको टॉप पे नजर आए। अगर आप उसको टॉप पे नजर आएंगे तो क्या होगा, आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, कॉन्टैक्ट करने के बाद आपको बिजनेस जो है ना वो मिलेगा।
सेकंड इसमें टेक्निक्स यही है कि आप अपने कंटेंट पे काम करें। जितना आपका कंटेंट अच्छा होगा, क्योंकि गूगल जो है वो कंटेंट पे काम कर रहा होता है, कंटेंट को देख रहा होता है कि आपका कितना अच्छा कंटेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो रैंकिंग फैक्टर दे रहा होता है। आप अच्छा कंटेंट जब प्रोड्यूस करें और उसकी ब्लॉग पोस्टिंग करें तो ऑटोमेटिक वो आपको रैंकिंग देता जाएगा। थर्ड बात इसमें हमारे पास आ जाती है कि आपका मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए। अगर आप आपकी वेबसाइट या आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करें वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, इवन आप देखें कि 80% लोग मोबाइल यूजर हैं और इवन 20-30% लोग लैपटॉप्स को यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, इवन जब हम उसको ओपन कर रहे हैं तो उसका हेडर कहीं और जा रहा है, फूटर कहीं और जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, तो वो हम उसको विजिट नहीं करेंगे। और दूसरा ये भी होता है कि समटाइम जब हम वेबसाइट यूज़ कर रहे होते हैं तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो होती है, हमारा दिल ही नहीं करता, हम उसको वापस चले जाते हैं, क्योंकि आजकल हर किसी को बहुत ज़्यादा जल्दी है, ठीक है, हमें कहते हैं हमें तो रिजल्ट चाहिए, ठीक है, तो आप अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाएं और उसके साथ यूज़र एक्सपीरियंस उसका अच्छा होना चाहिए। अगर कोई विजिट कर रहा है तो उसको वो चीज़ ऑन द टॉप मिलनी चाहिए। हमें लगता है कि हम वही बात जैसे आपने कही कि हम एक ऐड लगाना खुद से लगा लेते हैं तो हमें लगता है हम एक्सपर्ट बन गए हैं और हमें ये नहीं पता होता वहाँ पे हमने किस तरह के टैगलाइंस और क्या चीजें यूज करनी है जो हमारे सिस्टम को या हमारे स्टार्टअप को ज्यादा बेहतर तरीके से बूस्ट अप कर सकता है। तो इन चीज़ों को समझना और एग्जीक्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर थैंक यू सो मच। लेकिन लास्ट में चाहूँगी कि कोई इसी से रिलेटेड हमें कोई ऐसा मैसेज या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी जो हमारे लिए मज़ीद हेल्पफुल हो सकती है वो हमारे ऑडियंस के साथ शेयर मैं इसमें ये कहना चाहूँगा जो हमारे सुनने वाले हैं, अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो अभी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाए। अपना पेज क्रिएट करें, 2 मिनट लगेंगे पेज क्रिएट करने में। पेज क्रिएट करें, क्रिएट करने के बाद उसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स लगाना स्टार्ट कर दें। आफ्टर सम टाइम फिर आप उसके किसी स्पेशलिस्ट से या खुद लर्न करें। लर्न करने के बाद इतना मुश्किल काम नहीं है सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखना। आई थिंक अगर आप 1 और 2 मंथ स्पेंड करते हैं कहीं पे भी तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से तो आपकी जो है वो चीज़ें सारी कवर हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसे। अगर आप ये नहीं करें तो आप किसी एक्सपर्ट के पास से, लेकिन आप अपना बिजनेस जरूर स्टार्ट करें। मैं इसमें मोस्टली ये कहूँगा जो खवातीन हैं, जो फीमेल्स हैं, वो काम करना चाहती हैं बट उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। वो क्या करें कि सिंपल इवन वो दराज का काम सीख लें, शॉपिफाई का सीख लें, इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अगर वो खुद सीख सकती हैं, इतनी उनमें एबिलिटी है तो वो खुद सीख लें, यानी यूट्यूब से सीख लें, उसके बाद अपना काम स्टार्ट कर लें। उसके अलावा मैं 4 मॉड्यूल उनको बताना चाहूँगा। ये मेरा मैसेज भी खास तौर पे फीमेल्स के लिए। फर्स्ट पे वो ई-कॉमर्स की तरफ आए। दराज एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, आप सिंपल अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, इसमें आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होती। इसके साथ आप शॉपिफाई सीख लो, इतना मुश्किल काम नहीं है। आपने अपनी प्रोडक्ट्स को अपलोड करना है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है और उसके साथ आपने उसकी प्राइस मेंशन करनी, दैट्स इनफ। उसके बाद आप जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख लें, फेसबुक और इंस्टाग्राम काम कर लो कि अगर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो तो वहाँ पे आप जो है उसमें काम कर सको। 4th वन और लास्ट वन कि आप थोड़ा सा विजुअल पे काम कर लो, आपको कैनवा आना चाहिए कि आप अपनी सिंपल पोस्ट डिजाइन कर लो। जो भी इस 4 चीज़ों पे जो है काम करेगा वो मेरे ख्याल में 20 दिन 1 मंथ या 2 मंथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है या फिर जो है अपने लिए कोई भी काम स्टार्ट कर सकता है। और वही बात है, इंडिपेंडेंट होना और अपनी चीज़ों को खुद करना, अपने स्किल सीखना, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन दिस नीड ऑफ आवर। तो सर थैंक यू सो मच। और इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, मेल हो फीमेल हो, अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी पर्सनालिटी को इस तरह से बिल्ड करें, हम अपने आप को इस तरह से स्ट्रेटेजाइज करें जो हमारे लिए फ़ायदा और हमारे साथ सोसाइटी के लिए हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। सर वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इट्स रियली वंडरफुल सेशन विद सर इमरान और मेरा ख्याल है आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला होगा। इंशाल्लाह स्टे ट्यून्ड, विल बैक विद अ न्यू पॉडकास्ट। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।